राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिव मंदिरों में नंदी महाराज अनिवार्य रूप से क्यों उपस्थित होते हैं और उनके नेत्र हमेशा भगवान शिवलिंग की तरफ ही क्यों लगे रहते हैं। हमेशा भगवान शिव जी की तरफ ही मुंह करे क्यों बैठते हैं नंदी महाराज, क्या वजह है इसकी। आप जब भी किसी शिव मंदिर में जाते होंगे तो मंदिर में प्रवेश करते ही आपको नंदी महाराज की मूर्ति अवश्य दिखाई देती है। नंदी की इस प्रतिमा का मुंह हमेशा भगवान शिव की प्रतिमा की तरफ रहता है। ऐसे में कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि भगवान शिव के प्रत्येक मंदिर में नंदी महाराज का होना अनिवार्य क्यों है। ऐसे में आज हम आपको इसकी कहानी बताएंगे कि क्यों नंदी के बगैर भगवान शंकर के मंदिर की स्थापना नहीं होती है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में शिलाद नाम के एक महर्षि हुआ करते थे जो बड़े तपस्वी थे। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य अपनाने का संकल्प लिया हुआ था, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद महर्षि शिलाद को इस बात का एहसास हुआ कि उनके ब्रह्मचर्य की वजह से उनके वंश की समाप्ति हो जाएगी और उनके वंश में कोई भी पितरों का नाम लेने वाला नहीं रहेगा। ऐसे में महर्षि शिलाद ने देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। तब इंद्र भगवान ने महर्षि शिलाद की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्होंने महर्षि से वर मांगने को कहा। तब ऋषि शिलाद ने भगवान इंद्र से कहा कि उन्हें जन्म मरण के बंधन से मुक्त पुत्र चाहिए। इस पर देवराज इंद्र ने ऋषि से कहा कि वो इस प्रकार के वर देने में असमर्थ हैं। आपको भगवान शिव जी की तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने का वरदान देने का अधिकार तो केवल भगवान शिव के पास ही है। इसके बाद ऋषि शिलाद ने कठिन परिश्रम करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया और भगवान शिव से एक पुत्र की कामना की। भगवान शिव की महिमा से ऋषि शिलाद को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा। लेकिन ऋषि शिलाद को कुछ समय बाद पता चला कि उनके पुत्र की आयु बेहद कम है। तब ऋषि शिलाद ने नंदी को भगवान शंकर की तपस्या में लीन होने को कहा। इसके बाद बालक नंदी लगातार भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने लग गया। तपस्या में लीन नंदी भगवान शिव से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान शिव को ही समर्पित कर दिया। भगवान शंकर ने भी नंदी को अपने चरणों में स्थान दिया और अपने गणों का अधिनायक नियुक्त किया। इसके साथ ही भगवान ने नंदी को अमर होने का भी वरदान दिया। वहीं यह भी वरदान दिया कि जब भी भगवान शंकर की कोई प्रतिमा स्थापित की जाएगी तो उसके समक्ष नंदी का होना अनिवार्य होगा, वरना यह प्रतिमा अधूरी मानी जाएगी। दोस्तों, नंदी महाराज के दर्शन से अनेक लाभ हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि भगवान शंकर के मंदिर में शिव प्रतिमा के सम्मुख बैठे नंदी महाराज की दोनों आंखें निरंतर भगवान शिव की प्रतिमा पर लगी रहती हैं। कहा जाता है कि नंदी के नैनों में भगवान शिव बसते हैं। वहीं नंदी के दोनों सींगों को विवेक और बुद्धि का आधार माना गया है। इसलिए कहा जाता है कि बुद्धि का इस्तेमाल विवेक से करना आवश्यक है। नंदी महाराज के गले में बंधी हुई घंटी यह प्रतीक है कि निरंतर मनुष्य को भगवान का ध्यान करना चाहिए। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के सभी गणों के अधिनायक हैं। शिव जी के गणों में नंदी महाराज का प्रथम स्थान है। इसके साथ ही नंदी महाराज भगवान शिव के वाहन भी हैं। भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड में कहीं भ्रमण करते हैं तो वे नंदी महाराज की ही सवारी करते हैं। भक्तगण नंदी महाराज के कान में अपने दुख दर्द कहते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे उनका दुख, उनकी परेशानी को भगवान शिव से कहकर दूर करें। तो दोस्तों, आपको मेरी दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताना। ज्ञान की गंगा बहाते रहें, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस अवश्य करना, जिससे मेरी आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।